हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस एजुकेटर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स में हमने इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लिया था, मीन्स इसके बारे में हमने जान लिया था। हमने थोड़ी जानकारी इसकी हासिल कर ली थी और हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, बट जो रिमेनिंग इसका इंट्रोडक्शन बच गया था उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर आप उसको देख लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में। जो हमारा बचा हुआ था हमने पढ़ लिया था उस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जैसे आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी सेम एज उसी तरह यहाँ पर भी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है उसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है, जैसे आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन जो था वो फॉलो कर रहा था, बट जो सब्ट्रैक्शन था उसमें a प्लस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए था। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखेंगे, हम लिखते हैं, मान लीजिए कोई इंटीजर a है, उसको हमने दूसरे इंटीजर b से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और इधर कोई इंटीजर b है और दूसरा इंटीजर a मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। कैसे होगा, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने कोई एक इंटीजर लेट कर लीजिए, मान लीजिए आपने एक इंटीजर ले लिया 2, ठीक है, और दूसरा इंटीजर ले लिया 3। तो इधर भी b की जगह पे आप क्या लिए लेट किए हैं 3, और a की जगह पे आपने 2 लेट किया है। ठीक, तो 2 3 जा कितना होता है आपका 6, और 3 2 जा 6। आप देख रहे हैं आपने मल्टीप्लाई चाहे a को b से किया, मतलब पहले इंटीजर को दूसरे इंटीजर से किया, चाहे दूसरे इंटीजर को पहले से किया, उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट मीन्स क्या है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, इसके बाद हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे। सेकेंड होती है हमारी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है, जैसे आपका लिखा हुआ है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ओके, ए की जगह आप कोई एक, इसको समझते कैसे हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी जगह मान लीजिए हमने कोई एक इंटीजर ले लिया, a की जगह ले लिया 1, b की जगह 2 और c की जगह 3। ओके, सेम एज इधर भी करेंगे, a की जगह पर 1, b की जगह पर 2 और c की जगह पर 3। हमने बताया था किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर उसमें ब्रैकेट मिल जाता है तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बाहर वाले को 1 को एज इट इज लिखा रहने दीजिए। ये 2 3 जा कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ओके, इधर 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा और बचा आपका कितना 3। ठीक है, अब 1 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 2 का 3 से करेंगे तो 6। तो आप देख रहे हैं कि आप a इंटू बी इंटू सी करें, चाहे पहले b और c का गुणा कर लें बाद में a से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर पहले a और b का गुणा कर लें बाद में c से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों तरीके से करने पर हमारा आंसर सेम आता है। इसका मतलब क्या है आपका? इसका मतलब है कि जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ये इसको फॉलो करती है। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये इंटीजर्स फॉलो कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा इसी तरह दे दिया जाएगा कि 1, 2, 3 इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करके दिखाइए, सो दैट। ठीक, इसी तरह हमारा एक नई प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इसमें, जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं पढ़ी थी क्योंकि वो उसमें नहीं होती है। एक प्रॉपर्टी है आपने पढ़ी होगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज हर जगह पे होता है, इसको याद रखना, भूलना मत। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका नाम आपने सुना होगा लास्ट ईयर भी, क्लास 6 में भी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है a इंटू
बी प्लस सी, यहाँ पर प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ओके, इसको अच्छा इरेज हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं। पहली थी हमारी a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, और दूसरी थी a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। ओके, तो इसको कैसे समझते हैं, इसको इस तरह से समझते हैं। अगर इसका कहने का मतलब ये है इस प्रॉपर्टी का कि अगर आपको कोई इंटीजर दिए जाते हैं, कोई 3 इंटीजर हैं आपके पास, तो चाहे आप उन दोनों को पहले जोड़ लीजिए और फिर पहले वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर पहले इंटीजर को दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिए जैसे इधर किया गया, फिर पहले इंटीजर को तीसरे वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और फिर दोनों को ऐड कर लीजिए मल्टीप्लाई करने के बाद जितना है, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। कैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए पहला इंटीजर आपने ले लिया 2, दूसरा ले लिया 4 और तीसरा ले लिया 6, ठीक, 2 4 6 3 इंटीजर हैं, तो ए की जगह पे रखिए आप, ए की जगह मान लीजिए 2, बी की जगह 4 और सी के 6। ओके, सेम है इधर भी करेंगे, 2 इंटू बी की जगह पर 4 प्लस ए है आपका 2 और सी है आपका 6। ओके, 2 को एज इट इज लिखा रहने दीजिए, 6 और 4 को जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 6 2 जा 12। ओके, 10 2 जा कितना होगा आपका 20, और 8 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20। आप देख रहे हैं दोनों तरफ सेम आंसर आया, इसका मतलब कि b प्लस सी करके हम ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर पहले वाले इंटीजर को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, फिर पहले वाले इंटीजर को तीसरे से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आता है। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन थी, 3 प्रॉपर्टी यहाँ की, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। आई होप आपको तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो अगला है हमारा जीरो। जीरो को देखते हैं कि जीरो का यूज इंटीजर्स में कैसे करते हैं। ओके, जीरो को किसी इंटीजर में जोड़ना, जीरो को किसी इंटीजर में सब्ट्रैक्ट करना, जीरो का किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करना, जीरो का किसी इंटीजर से डिवाइड करना, ठीक है, ऐसा सब करेंगे तो जीरो के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा इंटीजर्स पर, ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अगर हम जीरो को किसी इंटीजर में ऐड करते हैं, ठीक है, अगर जीरो को हम किसी इंटीजर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मान लीजिए आपने कोई इंटीजर ले लिया 6, या फिर कुछ भी मान लेते हैं, 6 मान लिया मैंने, 6 में जीरो को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, तो क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, 6 ही आएगा। मान लीजिए आपने किसी इंटीजर में -2 में जीरो को ऐड कर दिया, ओके, तो कितना आएगा आपका, तो भी -2 आएगा। सेम एज अगर मान लीजिए आप, ये एडिशन का है कि अगर किसी भी इंटीजर में जीरो को जोड़ा जाता है तो हमें वही इंटीजर प्राप्त होता है, ठीक है। अगर आपने जीरो में 6 को जोड़ा तो 6 मिलेगा, जीरो में -2 को जोड़ा तो -2 मिलेगा। देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब हम किसी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने किया 6 - 0 तो मिलेगा आपको 6, ओके, बट आपने किया क्या 0 - 6, अगर आप 0 - 6 कर दें तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको निगेटिव मिलेगा, -6 मिलेगा, ठीक। मतलब क्या है कि अगर आप किसी इंटीजर में जीरो को माइनस करते हैं तो आपको वही इंटीजर मिलेगा, लेकिन अगर जीरो को में से किसी इंटीजर को माइनस करते हैं तो आपको निगेटिव वैल्यू मिलेगी, आपका जो इंटीजर आएगा वो निगेटिव आएगा। ओके, थर्ड देखते हैं हम मल्टीप्लाई। ये बेसिक चीज़ें आपको पता है लेकिन बताना हमारा काम है, ताकि आप ये ना कह सकें कि आपको पढ़ाया नहीं गया, इसकी वजह से आपका बेस कमज़ोर रहेगा। ये आपका बेस है, ठीक, इसे मजबूत रखिएगा। अगला क्या है कि अगर हम किसी भी इंटीजर में, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 7 लिया, किसी भी इंटीजर में अगर हम जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा 0। जरूरी नहीं इंटीजर इतना बड़ा, एक ही डिजिट का हो सकता है, 2 3 5 6 8, इसमें भी अगर आप जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ओके, अगर आपने -73 में जीरो का मल्टीप्लाई किया तब भी 0 आएगा। ओके, मल्टीप्लाई समझ में आ गया। अब देखते हैं डिवाइड। डिवाइड का कुछ अलग रूल होता है। क्या होता है समझिएगा। डिवाइड जब करते हैं हम, मान लीजिए आपने किसी भी नंबर में, ठीक, जैसे आपने लिख लिया 0/0/4, ठीक, तो जब 0/4 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर आपने 4/0 लिखा तो क्या आएगा,
इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 0 ऊपर रहता है तो क्या आता है, 0 नीचे जाता है तो क्या आता है। तो इतना याद रखिए, अगर 0 पहले मिल जाए, ठीक, एक ट्रिक है कि अगर जो चीज़ पहले मिल रही वही उसका आंसर होगा। अगर 0 पहले मिला तो 0, अगर 4 पहले मिला तो फिर 0 नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक, तो 4 भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं, सिर्फ ऐसे याद रखना कि अगर ऊपर 0 है तो सब 0 हो जाता है। मीन्स अगर आप 0/4 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। बट अगर 4/0 आ जाए तो क्या आएगा सर, तो 4/0 आ जाए तो वो हमारी वैल्यू नॉट डिफाइन रहती है, जिसको हम इनफाइनाइट से लिखते हैं, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इनफाइनाइट से, ठीक। इसका मतलब होता है कि नॉट डिफाइन, आप इसको डिफाइन नहीं करते सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ओके। और एक चीज़ देखते हैं, अगर मान लीजिए आपने 1/6 किया, ठीक, अगर आपने लिखा 1/6 और आपने लिखा 6/1, तो अब इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो जो चीज़ पहले है उसको ऊपर 1/6, इसमें 6/1, इट मीन्स क्या आएगा, 6 आएगा, ओके। तो 1 के साथ 0 के साथ आप समझ गए कि डिवाइड कैसे करते हैं। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इतना ही रिमेनिंग पार्ट था हमारा, जिसके लिए हमने सेकंड पार्ट बनाया इसका इंट्रोडक्शन का। तो सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया आप उसको अच्छे से पढ़ें। लॉकडाउन चल रहा है, आप घर पर बैठकर अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अभी मैंने स्टार्ट किया है ये चैनल और अभी आपको मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। हमारा टारगेट है कि विद इन 6-7 मंथ आपका पूरा कोर्स मैथ का कंप्लीट हो जाएगा, क्लास 7th का। और अगर आप क्लास 10th में भी है किसी को जानते हैं जो क्लास 10th का क्लास लेना चाहता है तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर क्लास 10th के भी वीडियो पड़े हुए हैं जो कि स्टार्ट हो चुका है। हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है उसमें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।